Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will study exercise 1.6 of our book, जिसमें हम रूल ऑफ इन्फेरेंस के बारे में बात करेंगे. जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे दे आर रीजंस फॉर स्टडिंग रूल ऑफ इन्फेरेंस, व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंट, प्रेमिसेस के बारे में, व्हाट इज़ अ कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट फॉर्म, वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंड सम एग्जांपल्स. प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स आर बेसिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट्स. हमारे पास जो मैथ में प्रूफ्स आते हैं वो वैलिड आर्ग्यूमेंट होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं द ट्रुथ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कि जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होती है उसकी ट्रुथनेस के बारे में हमें बताते हैं. कंप्यूटर साइंस में बेसिकली प्रूफ्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं हमारा कोई भी एल्गोरिदम है उसको प्रूव करने के लिए. अब क्या चीज़ प्रूव करनी होती है हमने एल्गोरिदम में? हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो भी गिवन एल्गोरिदम है वो टर्मिनेट हो रहा है. टर्मिनेट का मतलब है कि वो एल्गोरिदम फिनिश हो, ये ना हो कि इनफाइनाइट चलता जाए. हमने कोई प्रोग्राम बनाया, इट कीप्स ऑन वर्किंग, वो कहीं ना कहीं फिनिश होना चाहिए. इसके अलावा हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज़ कंप्लीट. हमने जो भी स्टेटमेंट, हमने जो भी एल्गोरिदम लिखा है वो कंप्लीट है, वो जो भी हमने टास्क परफॉर्म कराना था वो सारा टास्क परफॉर्म कर रहा है. इसके अलावा हम चेक करते हैं कि हमारा गिवन एल्गोरिदम ऑप्टिमल होना चाहिए. इसका मतलब है कि वो लेस टाइम में ज़्यादा एफिशिएंटली अपना पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करें. ये ना हो कि हमने सिर्फ 2 नंबर को ऐड करना है और वो एटलीस्ट 10 मिनट ले रहा है जस्ट टू ऐड 2 नंबर्स. हमारा एक ऑप्टिमल होना चाहिए. इसके अलावा हम अपने प्रूफ्स इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे 2 या ज़्यादा मेथड्स हैं, उनमें से कौन सा मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है. ये सब कुछ प्रूव करने से हमारे साथ क्या होता है कि हमने ये जब प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर ली तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमारे पास न्यू, मोर एफिशिएंट और सिंपल एल्गोरिदम्स आ जाते हैं. हमारे पास 2 डिफरेंट एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते थे. हमने उन दोनों को चेक किया, उनमें से कौन सा ऑप्टिमल है, कौन सा कंप्लीट है और जो टर्मिनेट हो रहा है. यानी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट किया, चेक किया. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो एल्गोरिदम ज़्यादा सिंपल होता है, एफिशिएंट होता है, हम उसको पिक कर लेते हैं. अब हम बात करते हैं कि हमें अपने जब प्रूफ्स करने होते हैं वी नीड सम आर्ग्यूमेंट्स. अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट इन प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोपोजिशन दैट एंड विद अ कंक्लूजन. हमें मल्टीपल प्रोपोजिशंस गिवन होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रोपोजिशन हम कोई कंक्लूजन स्पेसिफाई करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमें यहाँ पे गिवन है इफ़ यू हैव द करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क. यू हैव द करंट पासवर्ड. हमें ये 2 सीक्वेंस ऑफ प्रोपोजिशंस गिवन थी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 प्रोपोजिशन हमने एक कंक्लूजन स्पेसिफाई किया. कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क. हमने पहले कहा था कि आपकी एक कंडीशन गिवन है कि अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप नेटवर्क पर लॉग ऑन कर सकते हो. उसके बाद हमने कहा कि आपके पास पासवर्ड है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज 2 प्रोपोजिशंस हमने कंक्लूजन लिया कि आप नेटवर्क पर लॉग ऑन कर सकते हो. सो बेसिकली दिस इज़ एन आर्ग्यूमेंट जिसमें हमारे पास कुछ प्रोपोजिशंस होते हैं, उन प्रोपोजिशन के बेस पे हम एक कंक्लूजन स्पेसिफाई करते हैं. लेट्स से हमारे पास यही वाला आर्ग्यूमेंट है जो अभी हमने कंसीडर किया था. अब इस आर्ग्यूमेंट में जो हमें प्रोपोजिशन 1 एंड प्रोपोजिशन 2 गिवन है, दीज 2 प्रोपोजिशंस आर नोन एज योर प्रीमिसेस. और जो लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है जिस पे हम कह रहे होते हैं हमने कंक्लूजन लिया है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ नोन एज योर कंक्लूजन. अब प्रीमिसेस के बारे में अगर बात करें तो वो प्रोपोजिशन, सेट ऑफ प्रोपोजिशन बेस्ड ऑन विच वी ड्रॉ द कंक्लूजन आर नोन एज प्रीमिसेस. हमारे पास जिस तरह यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 थी, हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं. ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके अकॉर्डिंग हम अपना कोई कंक्लूजन स्पेसिफाई करते हैं या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं दोज आर नोन एज प्रीमिसेस. फाइनल प्रोपोजिशन रीच्ड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ प्रीमिसेस इज कॉल्ड कंक्लूजन, कैन कॉल एज रिजल्ट. अब हमें प्रीमिसेस गिवन थे या आप कह सकते हो हमें सपोर्टिंग प्रोपोजिशंस गिवन थी. उनके बेस पे हमने जो फाइनल प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई किया उसको हम कहते हैं कि वो आपका कंक्लूजन है, या हम कहते हैं कि वो आपका रिजल्ट है, या हमने कोई डिसीजन मेकिंग की. अब हमने जो एक आर्गूमेंट क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास प्रीमिसेस थे और हमारे पास कंक्लूजन थे, हम अपने कहते हैं हम अपने प्रीमिसेस की साइड से लीड करते हैं अपनी कंक्लूजन की साइड पे. हम कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर गिवन प्रीमिसेस. इसके बाद हम कहते हैं कि हमारा जो भी गिवन आर्ग्यूमेंट है, अगर तो उसमें सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं
ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ योर प्रीमिसेस हम कहते हैं, हम ड्रॉ करते हैं कि हमारा कंक्लूजन भी ट्रू है। अगर तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है तो हम कहते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है। इट मीन्स एन आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड इफ़ द ट्रूथ ऑफ ऑल प्रेमिसेस इम्प्लाई द कंक्लूजन इज़ ट्रू। अगर हमारे जितने भी प्रेमिसेस गिवन थे वो सारे प्रेमिसेस ट्रू थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ योर प्रेमिसेस हम ड्रॉ करते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है, तो हम कहते हैं कि हमारा गिवन आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। इन ऑर्डर टू चेक कि हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं, हम उस आर्ग्यूमेंट की आर्ग्यूमेंट फॉर्म जनरेट करते हैं। अब आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या होती है? आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज़ बेसिकली इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन इन्वॉल्विंग प्रोपोजिशनल वेरिएबल। हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट गिवन होता है, हम उस आर्ग्यूमेंट को उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में जब कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, हमारे ऑपरेटर्स आ जाएंगे और एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो हम उसको कहते हैं दैट इज़ योर आर्ग्यूमेंट फॉर्म। लेट्स से हम एक आर्ग्यूमेंट गिवन है जिसमें हमारे पास P1, P2 अप टिल Pn कुछ प्रेमिसेस हैं एंड Q बी द कंक्लूजन। जब हम इसको आर्ग्यूमेंट फॉर्म में क्रिएट करते हैं तो हमारे पास हमारे प्रेमिसेस P1, P2 अप टू Pn हमारे पास सेपरेट आ जाते हैं और हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेमिसेस हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया। इसको जब हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लेके जाते हैं तो हमारे आर्ग्यूमेंट का मतलब आ जाता है कि हमारे ऑल प्रेमिसेस को हम कंबाइन करते हैं विद एंड ऑपरेटर, दैट इज़ P1 एंड P2 एंड सो ऑन अप टिल Pn। और ये जो हम देयरफॉर का लीड वाला कंक्लूजन का पार्ट है वो हमारा आ जाता है इम्प्लाइज Q, कि हमने इन सब प्रेमिसेस के बेस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। हम ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म जनरेट करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा गिवन आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ यू हैव द वाईफाई पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द इंटरनेट। सेकेंड है प्रेमिस, यू हैव अ करंट पासवर्ड देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू द इंटरनेट। दिस वन इज़ योर कंक्लूजन। बाकी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर योर प्रेमिसेस। इसके जब हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म जनरेट करेंगे हम इसको प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स में ट्रांसलेट कर देंगे। लेट्स से मैंने यू हैव द वाईफाई पासवर्ड को रिप्रेजेंट कर दिया P के साथ, यू कैन लॉग ऑन टू द इंटरनेट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने Q के साथ। अब आप देखो आपका जो प्रेमिस नंबर 1 था उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया इफ़ P देन Q में। उसके बाद हमारे पास है यू हैव द करंट पासवर्ड, इसको हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया P के साथ, मेरा प्रेमिस 2 आ गया P। देयरफॉर कि इनके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हमने रिप्रेजेंट किया Q के साथ, तो हमारा यहाँ आ गया Q। अब हम अपने वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें। इसके बाद अगर आप चेक करो इसके बाद हमारा जो एक्चुअल एक्सप्रेशन बन जाएगा वो हो जाएगा P इम्प्लाई Q, P देयरफॉर Q। ये जो सारी चीज़ हमारी जनरेट हुई है, दिस होल पार्ट, इस सारे पार्ट को हम कहते हैं दिस इज़ योर आर्ग्यूमेंट फॉर्म। हमने ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेमिसेस एंड योर कंक्लूजन एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर ली जिसको हमने आर्ग्यूमेंट फॉर्म कहा। ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म हमने जनरेट की है हम इसको यूज़ करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए। हमारे पास आर्ग्यूमेंट फॉर्म आती है P1 एंड P2 एंड अप टिल Pn इम्प्लाई Q। इसको हम यूज़ करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए। हम कहते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट उस टाइम वैलिड है इफ़ द फॉर्म इज़ वैलिड। ये जो हमने फॉर्म जनरेट की है अगर ये फॉर्म वैलिड है इसका मतलब है आपका आर्ग्यूमेंट भी वैलिड है। अब आर्ग्यूमेंट फॉर्म का वैलिड होने का क्या मतलब है? आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड इफ़ द कंक्लूजन इज़ ट्रू ओनली इफ़ ऑल द प्रेमिसेस इज़ ट्रू। हम कहते हैं हमारा जो कंक्लूजन है हमारे आर्ग्यूमेंट का वो ट्रू है सिर्फ तब जब मेरे सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है इसका मतलब है आपका गिवन आर्ग्यूमेंट वैलिड है। हम अपनी आर्ग्यूमेंट फॉर्म को कुछ इस तरह से टेस्ट करते हैं कि ये जो मेरी फॉर्म बनी थी P1 एंड P2 एंड अप टिल Pn इम्प्लाई Q, अगर ये फॉर्म आप चेक करो अगर ये चीज़ टोटोलॉजी है दैट मीन्स कि हमारा गिवन आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड, मेरा आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी वैलिड होगा। लेट्स गेट बैक टू द एग्जाम्पल जहाँ पे हमने अपनी आर्ग्यूमेंट फॉर्म जनरेट की थी। अब हम कहते हैं कि मेरी आर्ग्यूमेंट फॉर्म इस तरह से आ जाएगी, दैट इज़ P इम्प्लाई Q एंड P इम्प्लाई Q
ये जो मेरी फॉर्म आई है मैं इसको टेस्ट करूँगी कि अगर ये फॉर्म टोटोलॉजी है इट मीन्स माई गिवन आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। अब इसको चेक करने का एक आसान मेथड है, यू कैन ईदर क्रिएट द ट्रूथ टेबल, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करो और चेक करो अगर ये फॉर्म टोटोलॉजी है इट मीन्स योर गिवन आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। If you have any query, you can ask in the comment section. That's all for today. Thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe my channel.